बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज आपको एक दोस्त हैं हमारे, वो ब्लाइंड हैं, इनसे मुलाकात हुई पहले और अब भी इनसे कुछ ख़ुसूसी तौर पे हम मिलने आए हैं। तो आपको असल में दिखाना ये था कि जो ब्लाइंडनेस की साइन होता है वो कौन सा होता है हाथ पे, इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं, थोड़ी सी इनके साथ गपशप भी करेंगे। तो चलते हैं, ज़रा इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। ये हमारे दोस्त हैं जी, जिन्हें थोड़ा सा ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है। तो देखते हैं इनके हाथ पे कि ब्लाइंडनेस कब से शुरू हुई और इसकी वजह क्या बनी और ऐसा क्यों है। इसके साथ थोड़ी सी कुछ और लाइंस भी हैं, उस पे भी थोड़ी सी इनके साथ गपशप हो जाएगी। तो आपका नाम क्या है जी? असद इजाज़। क्या नाम? असद इजाज़। असद इजाज़ जी इनका नाम है। और इनके जो है ना, आज हम हाथ चेक कर रहे हैं। तो देखते हैं, ज़रा हम आपका ये हाथ चेक करना चाहते हैं और आपको ये बताएंगे कि ये ब्लाइंडनेस की अलामत क्या आपके हाथ पे थी या नहीं थी। तो ज़रा दिखाएंगे हमें अपना हाथ? जी जी, ये देखें जी, ये इनका हाथ है। ये इस पे असल में आपको दिखाना ये चाह रहे हैं कि ब्लाइंडनेस की साइन कौन सा होता है। अगर आप इस हाथ को गौर से देखें तो ये है हमारे पास शम्मस की लाइन जिसे कहते हैं। ये शम्मस की लाइन, शम्मस की लाइन के नीचे अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ आपको जाल से नज़र आएंगे इस मकाम पे। ये देखें, ये एक बहुत से जाल बने हुए हैं। शायद यहाँ कैमरा क्लियर ना कर रहा हो, लेकिन इस जगह पे शम्मस की लाइन के नीचे इनके जाल बना हुआ है। ये अमूमी तौर पर इस बात को शो करता है कि ऐसे लोग ब्लाइंडनेस का शिकार होते हैं। ये इब्तदाई तौर पे तो शायद ब्लाइंडनेस इनमें नहीं थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद इनमें शायद ये ब्लाइंडनेस पैदा हुई। तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या शुरू से ही पैदाइशी तौर पे ब्लाइंड थे या बाद में ऐसा कोई मसला पेश आया। जी हमीद साहब, आप बताएंगे ये ब्लाइंडनेस कब से शुरू हुई आपके? पैदाइश के 5 साल बाद। पैदाइश के 5 साल के बाद। तो पहले आप ठीक थे? हाँ जी। तो ये क्या आपका विरासती कोई मर्ज़ है या वैसे ही शुरू हुआ? मेरे से एक बड़ा भाई है, उसका मसला बना था, उससे पहले तो कुछ कोई नहीं और नहीं। अच्छा, इनके बड़े भाई का मसला था जी, और उसके बाद ये कहते हैं कि मुझे हुआ, लेकिन उससे पहले इनके 2 भाई हैं, बहनें हैं, उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो चूँकि इनसे मिलने आए हैं तो कुछ और अलामात इनके हाथ पे मैं दिखाता हूँ, उन्हें ज़रा देखिएगा। जी दिखाना ज़रा हाथ आप। ये देखें इनके हाथ पे, इसको जिसे हम कंगन कहते हैं, इस पे एक दिन मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस कंगन को देखें तो ये थोड़ा सा जंजीरदार कंगन है। इस पहला कंगन अमूमी तौर पे हाथ पे 3 या 4 या बाद लोगों के 1 कंगन होता है। तो ये ब्लाइंडनेस यहाँ से भी शो हो रही है। यानी अगर आप इसमें देखें तो छोटी छोटी सी जंजीरें पाई जाती हैं जो ब्लाइंडनेस की अलामत होती है। और इसके अलावा सेहत की अलामत भी गड़बड़ शो करती है। अगर आप इसके साथ मज़ीद देखें तो ये इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है, इसमें आपको स्टार्ट में ही जजीरे नज़र आ रहे हैं। ये शुरू में ही जजीरे हैं जो इनकी बीमारी को, इब्तदाई बीमारी को शो कर रहे हैं कि ये इब्तदाई तौर पे बीमार रहे हैं। और पूछते हैं इनसे कि क्या ये इब्तदाई तौर पे कुछ बीमार रहे। जी हमीद साहब, आप हमें बताएंगे कि इब्तदाई तौर पे कोई मसला पेश आया आपके साथ बीमारी का? कितने अरसे में बीमार हुए? इब्तदाई तौर पे मैं बीमार रहा था 3 साल, उसके बाद ही नज़र का मसला बना। जी, ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम में ये कहते हैं कि हम बीमार रहें, और मेरा ख़्याल है इस बीमारी की वजह से ही शायद ये इनकी ब्लाइंडनेस का मसला पेश आया। अगर इनके हाथ पे आप देखें तो गौर से देखें तो ये भी निशान जो है ये शुरू से ही शो हो रहा है कि शुरू के दिनों में ये बीमारी ने अटैक किया इन पे। और ये शम्मस की लाइन के नीचे जाल का बना होना भी इसी चीज़ को शो करता है कि इनकी नज़र का जो है वो प्रॉब्लम बना। इसके अलावा थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं इनके साथ। अगर आप इनके अंगूठे को देखें तो ये अंगूठा, थोड़ा सा हाथ को फैलाएं, ज़रा आप फैलाएं यूँ। जी,
अब ये फैला रहे हैं, तो आप ये देखें इनके दरमियान में ये जो जाविया है ये बहुत कम बन रहा है, यानी काफ़ी खिंचा हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इन्हें कह सकते हैं कि ये ज़िद्दी तबीयत के मालिक हैं। जिस बंदे का भी अंगूठे का जितना वक्फ़ा कम होता है, ज़िद्दी भी होते हैं थोड़े से और अपनी बात पे अड़े रहने वाले होते हैं। तो तस्दीक करते हैं कि क्या वाकई ऐसी बात है। जी हमीद साहब, क्या कहेंगे आप, वाकई आप अपने फ़ैसले पे अड़ने वाले और ज़िद्दी तबीयत के हैं? हाँ जी। हाँ जी, तो इसका मतलब है घर में अगर कोई बात कही जाए या आपका किसी का साथ मामला हो तो आप चाहते हैं कि मेरी बात को प्रेफरेंस दी जाए, और गुस्से में भी शायद आप जल्द आ जाते हैं, ऐसी बात है? जी जी। हाँ जी, तो ये अलामत थी जनाब इसकी, इनके अंगूठे की। इसके साथ ही मैंने कहा असल तो इनकी सिर्फ ब्लाइंडनेस को शो करना था। दूसरा, आप ओरिजिनल हालत में बैठे जैसे आप पहले बैठते हैं, हाथ को बंद करें ज़रा आप। हाँ, अभी इन्हें मैंने पहले जब देखा तो ये हाथ की ये कंडीशन थी इनकी। इनका अमूमी तौर पे ये अंगूठा ये अपने इसको हाथ के मुट्ठी के अंदर रखते हैं। शायद इन्होंने भी कभी गौर ना किया हो, लेकिन मैंने जब पहले इनसे मिला हूँ तो ये अपने अंगूठे को मुट्ठी के अंदर रखते हैं। तो ऐसे लोग अमूमी तौर पे जल्द किसी के साथ शर्मीले मिजाज के होते हैं, यानी दूसरों के साथ जल्दी अटैच नहीं होते, बल्कि उन्हें अटैच होने में कुछ वक्त लगता है। जी हमीद साहब, ऐसी कोई बात है कि आप जब नए माहौल में जाते हैं तो थोड़ी सी हेजिटेशन या हिचकिचाहट का शिकार होता है नए लोगों से मुलाकात में? जी, और थोड़ा प्रॉब्लम होती है। हाँ, थोड़ा सा मिलने में, इन्हें उठने बैठने में जो है वो प्रॉब्लम पेश आती है। इसके अलावा अगर इनके आप देखें, ये लाइन है क्या कहते हैं इससे, ये दिमाग की लाइन। तो दिमाग की लाइन जो है ये देखें आप, काफ़ी मज़बूत लाइन नज़र आ रही है इनकी। माशाल्लाह यादाश्त जो है वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन वक्त के साथ पॉसिबल है उसमें कोई थोड़ी सी कमी ज़्यादती हो, वो सिर्फ इस अंगूठे की वजह से है। अदरवाइज़ इनकी जो है वो दिमागी लाइन काफ़ी मज़बूत है। अगर इनकी किस्मत की लाइन को देखा जाए तो किस्मत की लाइन भी अच्छी है। अमूमी तौर पे किस्मत की लाइन अगर यहाँ से निकले, ज़िंदगी से निकले, तो वो ऐसे लोग जो हैं उन्हें ख़ुद मेहनत करना पड़ती है हर चीज़ को मुकाबला करने के लिए। लेकिन जिन लोगों की ये ज़िंदगी की लाइन जो है, ज़िंदगी की लाइन से अलग होकर किस्मत की लाइन निकलती है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इनके वालिदैन सेटल होते हैं और उन्हीं की वही इन्हें स्टेबल करने में इनकी मदद करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या आपके वालिदैन स्टेबल हैं और आपको उनकी मदद हासिल है? जी हमीद साहब। हाँ जी, वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन अच्छे और खुद सपोर्ट करते हैं। जी, वालिदैन वो कहते हैं माशाल्लाह ठीक हैं और इन्हें जो है वो ख़ुद सपोर्ट करते हैं, और इन्हें कोई अगर मसला पेश आए तो उसको भी दूर करते हैं। ये जॉब भी करते हैं माशाल्लाह, और इनकी तालीम भी है, ये नेक्स्ट पढ़ भी रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग भी इन्होंने शुरू की हुई है। और ये थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आप ऑनलाइन लर्निंग कैसे करते हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं आप? इस वक्त तो इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया हुआ है, वैसे रेगुलर किया है स्पेशल एजुकेशन। जी, स्पेशल है। जी, स्पेशल एजुकेशन में इन्होंने इस पर क्या मैट्रिक किया है आपने? मिडिल किया है। अच्छा, और उसके बाद इलामा इकबाल से आप? हाँ जी। जी, तो ये देखें इन्हें शौक़ है। मैंने पहले कहा कि इनकी माइंड की लाइन जो है वो काफ़ी मज़बूत लाइन है, इसलिए ये पहले जो है वो स्पेशल एजुकेशन में भी पढ़ते रहे और अब ऑनलाइन जो है उसमें भी इन्होंने एडमिशन लिया हुआ है और वहाँ ये पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह हिम्मत है इनकी। और अगर थोड़ा सा इनकी अगर अपनी लाइफ की तरफ आएँ तो ये इनकी शादी की लाइन हम देख रहे थे कि इन्हें कुछ खुशखबरी सुनाई जाए कि आपकी शादी जो है वो कब होगी। तो शादी इनकी देखें लाइन है और काफ़ी मज़बूत लाइन शो हो रही है। और ये अमूमी तौर पे अगर जो है ये दरमियान में, यानी ये दिल की लाइन है और इसके साथ ये छोटी उंगली है, तारुद का उभार पाया जाता है, इस पर अगर ये लाइन पाई जाए तो ये अमूमी तौर पे ऐसे लोगों की शादी जो है 25 से 28 साल की एज में हो जाती है। तो ये इनके लिए हमने एक खुशखबरी दी है कि आपकी शादी जो है वो इस एज में हो जाएगी। जी हमीद साहब, आप शादी माशाल्लाह आपके बड़े भाई जो हैं उनकी शादी हुई है? नहीं, मेरे से दो बड़े हैं, अभी तो पहले की स्टार्ट हुई। अच्छा, एक भाई की शादी हो चुकी है? नहीं, अभी होने वाली है, नेक्स्ट इस साल में एंड में हो जाएगी। अच्छा, आपकी कोई पसंद है अभी तक? आपको नज़र तो नहीं आता वैसे ही अगर के एहसास हुआ हो कहीं पसंद की शादी करने का? नहीं, बस वालिदैन की चॉइस पे अमल करेंगे। अच्छा जी, ये कहते हैं जी वालिदैन की चॉइस पे जो है वो हम शादी करेंगे। इसके बाद इनका एक और थोड़ी सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ।
अगर आप इनका हाथ देखें तो ये नाखून जो हैं, ये देखें चिपटे नाखून हैं इनके, और नीचे से ये वी शेप पाई जाती है, गोल है नीचे से। तो ऐसे लोगों को बाज़ औक़ात सांस के प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं या हो सकते हैं ज़िंदगी में किसी वक्त भी। तो यानी फेफड़े का या दमे का इस तरह का कोई प्रॉब्लम जो है वो पेश आ सकता है। ये देखें नाखून की शेप। तो इन्हें पूछते हैं कि कभी ऐसा मसला पेश आया कि आपको सांस का या दमे का कोई मसला पैदा हुआ हो? जी अमीर साहब। पैदाइश के स्टार्टिंग में हुआ था 3 साल। जी जी, वो कहते हैं कि इब्तदाई अयाम में ही मुझे इसका सांस का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। ये अमूमी तौर पे ये जो हमारा अपर पोर्शन होता है इसके मसाइल को, इस तरह के जो नाखून होते हैं वो इनके मसाइल को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। तो खैर ये एक मुख्तसर सा तजिया था इनका हाथ का। हमने इनसे मुलाकात की, माशाल्लाह ये पढ़ रहे हैं चूँकि, तो हमने कहा चलो इनका हाथ देखा जाए। तो मुख्तसर साहब ने एक तजिया पेश किया, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और ठीक है हमीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कुछ मालूमात दी। बेसिकली हम ये दिखाना चाह रहे थे कि ब्लाइंडनेस की अलामत कौन सी होती है अपने नाज़रीन को, तो वो हमने दिखा दी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।